हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.37 पे डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ लाइट स्प्रिंग ऑफ लेंथ L एंड रिजिडिटी K is placed vertically on a table. A small ball of mass M falls on it. The height h from the surface of the table at which the ball will have the maximum velocity is. तो क्या है क्वेश्चन, एक बार समझे कि एक फ्लोर से अटैच कर दिया गया है एक लाइट स्प्रिंग को जिसका लेंथ L और रिजिडिटी K है। कुछ इस तरह से इस स्प्रिंग को प्लेस कर दिया गया है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। इस स्प्रिंग के लेंथ को L बोला जा रहा है और इसकी रिजिडिटी कोफिशिएंट को K, जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, उस रिजिडिटी को K कहा जा रहा है। एक बॉल को इस स्प्रिंग के ऊपर फॉल कराया जाता है, मींस फ्रीली इसके ऊपर रख दिया जाता है। बॉल का मास m है। आपको यह बताना है कि जब इस बॉल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी डाउनवर्ड मोशन में, तो उस समय इस बॉल का डिस्टेंस इस टेबल से कितना होगा, टेबल के सरफेस से ये बॉल कितना ऊपर होगी। तो ध्यान दें कि जब आप इस m kg की बॉल को इस स्प्रिंग के ऊपर रखेंगे तो मान लें कि अभी जस्ट इस इंस्टेंट पर ये स्प्रिंग अपनी रिलैक्स्ड कंडीशन में है। आप ये मान लें कि स्प्रिंग का अपना मास इग्नोरेबल है और ये अपनी नेचुरल लेंथ L में इस टेबल में रखी गई है। अब जैसे ही आप m किलो की बॉल इस स्प्रिंग के ऊपर रखेंगे तो इस बॉल को इस स्प्रिंग में रखने पर इस बॉल के फ्री बॉडी डायग्राम को कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। इसमें लगने वाले फोर्सेस में एक फोर्स mg डाउनवर्ड होगा, जबकि अभी स्प्रिंग के रिलैक्स्ड होने के कारण इसको किसी प्रकार का नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो क्लियरली इस फोर्स डायग्राम से यह समझ में आता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स परफॉर्म कर रहे हैं और उन्हें कोई फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म करके रोक नहीं पा रहा है। तो क्लियरली आप जानते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये बॉल मोशन स्टार्ट करेगी। जब ये बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट करेगी तो इसके मोशन से इस स्प्रिंग में कंप्रेशन डेवलप होगा। आप जानते हैं स्प्रिंग के द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स कंप्रेशन पे डिपेंड करते हैं और उन्हें K इंटू कंप्रेशन फॉर्मूले से दिया जाता है। सो अगर किसी इंस्टेंट पर इस स्प्रिंग में X कंप्रेशन आ चुका है तो उस इंस्टेंट पर इस बॉल के फ्री बॉडी डायग्राम को कुछ इस तरह से बनाया जाना चाहिए, जिसमें एक फोर्स उसका वेट होना चाहिए और दूसरा वह फोर्स जो X कंप्रेशन के बाद स्प्रिंग देगी। सो अब आप देख पा रहे हैं कि ये दो फोर्स इसके फ्री बॉडी डायग्राम में परफॉर्म कर रहे हैं। अगर mg का वैल्यू kx से अभी भी ज्यादा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यह बॉल एक्सेलरेटेड मोशन करेगी और इसके एक्सेलरेशन को mg माइनस kx इक्वल टू ma से निकाला जा सकेगा। इस प्रक्रिया के जारी रहते रहते एक स्थिति ऐसी आएगी, आप समझ सकते हैं, जहां पर यह बॉल इस स्प्रिंग को इतना कंप्रेस कर देगी कि आने वाले कंप्रेशन की वैल्यू, उसे मैं y मान लेता हूं, कुछ इस तरह से अप्रोच कर जाएगी कि mg और स्प्रिंग के द्वारा लगाए गए फोर्स ky का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाएगा। यहां पर ध्यान दें कि जिस इंस्टेंट पर जिस कंप्रेशन के लिए यह स्थिति आएगी उस कंप्रेशन पर mg और ky के बराबर हो जाने के कारण, इन दोनों के डिफरेंस के जीरो हो जाने के कारण बॉल को एक्सेलरेशन मिलना बंद हो जाएगा और यही वो कंडीशन होगी जिस कंडीशन पर बॉल अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी तक अप्रोच कर चुकी होगी। सो अगर मैं उस कंप्रेशन को कैलकुलेट करूं तो आप देख पा रहे हैं कि उसका वैल्यू mg अपॉन k आएगा, यानी mg अपॉन k कंप्रेस होने वाली स्थिति में यह बॉल जो स्प्रिंग के ऊपर रखी गई है उस कंडीशन तक पहुंच जाएगी जहां पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। यहां ध्यान दें स्टूडेंट्स कि शुरुआत में mg इस बॉल को एक्सेलरेट कर रहा था
और क्लियरली mg फोर्स से इस बॉल को ग्रेविटी के बराबर एक्सेलरेशन मिल रहा था। लगातार कंप्रेस होती हुई स्प्रिंग ने अपोजिशन में एक फोर्स डेवलप करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे इस बॉल का एक्सेलरेशन g से कम होने लगा। जब ये कंप्रेशन उस लिमिट तक पहुंच गया जहां पर mg और ky इक्वल हो जाएंगे, उस कंडीशन में इस बॉल को फर्दर किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। और आप जानते हैं यही वो कंडीशन होगी जिस कंडीशन पर बॉल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि अब इस बॉल के जरा सा मोशन से स्प्रिंग इतना और कंप्रेस हो जाएगी कि लगने वाला के जेड जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, जेड में एक नए कंप्रेशन को मान रहा हूं, ध्यान दें, तो लगने वाला के जेड mg को ओवरटेक कर जाएगा और अब रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो मैक्सिमम वेलोसिटी को उसी पॉइंट पर निकाला जा सकता है जिस पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाए। सो y इक्वल टू mg/k वो कंप्रेशन है जिस पर इस बॉल की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और चूंकि ये पूछा गया है कि मैक्सिमम वेलोसिटी की स्थिति में बॉल इस टेबल के सरफेस से कितना ऊपर है, तो उसके लिए आप L में से इस y को माइनस कर सकते हैं। सो क्लियरली जो डिस्टेंस इस बॉल की सरफेस से बचेगी मैक्सिमम वेलोसिटी अप्रोच करने पर, वो डिस्टेंस होनी चाहिए L माइनस mg/k, और यही इस प्रॉब्लम का सही चॉइस होना चाहिए। सो एक सिंपल प्रॉब्लम है। ऐसे स्क्रोटो में नॉर्मली सिंपल प्रॉब्लम्स कम है, बट एनालिटिकल है सभी प्रॉब्लम्स। मेंटली डेवलपमेंट के लिए इन प्रॉब्लम्स को किया जाना चाहिए। एक थीम डेवलप होती है क्रोटो और इरोडो के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।